माय डियर फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। समझ तो गए ही होंगे, एक बार फिर ट्रंप ने सीज फायर का क्रेडिट ले लिया है। अब ये खबर बता ही दी है तो शो शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न और शो का नाम है फंचायत। किस खबर ने दी टेंशन, किस खबर ने दी राहत, किसने किससे क्या कहा, कौन हुआ आहत, हर हफ्ते की खबरों का वीकली डोज देने मैं आ गया हूँ। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। इस हफ्ते इलेक्शन कमीशन का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया है। चोरी और सीनाजोरी वाले इलेक्शन कमीशन की राहुल गांधी जी ने पूरी कुंडली खोलकर रख दी है। ये सब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। सबसे पहले तो मोदी भक्तों को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब बता दे, उन्हें पता नहीं होगा। जियान है आप। ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें देश का जिम्मेदार नेता जनता के सवालों का जवाब देता है। पॉइंट टू बी नोटेड, जिम्मेदार नेता। यहाँ मोदी जी की बात ही नहीं हो रही है, वो तो वैसे भी जिम्मेदारी से भागते रहते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। खैर अब आते हैं असली खबर पर। Finally! गुरुवार को राहुल गांधी ने सबूतों के साथ मीडिया के सामने बीजेपी के कमीशन एजेंट इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी ने बताया कि कैसे केंचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग मोदी बीजेपी की शह पर वोट चोरी कर रहा है। डुप्लीकेट वोटर, फर्जी एड्रेस, सेम एड्रेस पर कई वोटर्स, गलत फोटो और फॉर्म 6 के मिसयूज से इस वोट चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट की महादेवपुरा विधानसभा सीट में 1 लाख से अधिक वोटों की चोरी हुई। ऐसा ही पूरे देश में कई राज्यों में किया गया है। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर फर्जीवाड़ा है जिसे इलेक्शन कमीशन मोदी बीजेपी की सह पर कर रहा है। इससे पहले कि चुनाव आयोग फर्जी फैक्ट चेक का ट्वीट कर पाता, उसके साथ ही गोदी मीडिया और बीजेपी खुद जवाब देने सामने आ गए। हमें तो लगा था कि गोदी मीडिया कहीं वोट चोरी के फायदे बताएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। वो राहुल गांधी के सबूतों पर सवाल उठाने लगे। वही काम बीजेपी ने भी किया और वही काम चुनाव आयोग ने भी किया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बीजेपी, चुनाव आयोग और गोदी मीडिया मिलकर हमारे लोकतंत्र को चूना लगा रहे हैं। सबसे अजीब तो यह था कि इलेक्शन कमीशन जवाब देने की बजाय कहने लगा, खाओ माँ कसम। चूना से याद आया, देश की जनता को चूना लगाने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप और पेट्रोल पंप में कड़ी टक्कर चल रही है। ट्रंप ने हम पर 50% टैरिफ लगाया और पेट्रोल पंप वालों ने 20% एथेनॉल मिलाया। पहले बात मोदी जी के दोस्त की। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो हमारे देश पर 25% टैरिफ लगाया और जब तक हमारा गोदी मीडिया 25% टैरिफ के फायदे गिना ही रहा था कि ट्रंप ने 25% टैरिफ और ढेल दिया। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ यार। गोदी मीडिया का खेल अलग ही चल रहा है। वो बता रहे हैं कि इस टैरिफ से अमेरिका को ही नुकसान होगा। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? दरअसल इन्हें टैरिफ और तारीफ में अंतर समझ नहीं आ रहा है। तो सुनो, टैरिफ और तारीफ में उतना ही अंतर है जितना डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप। बाकी इस टैरिफ से पूरा नुकसान हमारे ही देश का है। लेकिन आंखों पर अंधभक्ति का चश्मा हो तो देशभक्ति कैसे होगी? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा। वैसे 50% टैरिफ से मोदी भक्तों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनकी मांग है कि इसे राउंड फिगर में 56% कर दो, ताकि मोदी जी चुनाव प्रचार में इस उपलब्धि का भी इस्तेमाल कर सके। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बाकी जाते जाते सांसद रवि किशन का जनहितों से जुड़ा ये सवाल देखिए, जो उन्होंने संसद में पूछा है। समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। ये कैसे सांसद हैं जिन्हें समोसे के दाम की चिंता है, लेकिन ना तो यूथ के काम की चिंता है और ना देश के नाम की। जिंदगी झंड बा, फिर भी कौने बात के घमंड बा। पूरी पार्टी ही इंटरनेशनल बेइज्जती कराने में लगी हुई है। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय।